नमस्कार मित्रों, मैं सुजीत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती पे स्वागत करता हूं। जैसा कि ये हमारा पहला वीडियो है, इस पहले वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ स्टेप जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत में मैथ में पढ़ाया जाता है, सभी चैप्टरों में लगभग लगभग होता है कि पहला चैप्टर होता है ये कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मित्रों को इसका मतलब होता है कि संख्याओं के बारे में जानकारी, कौन कौन सी संख्या किस तरीके से प्रयोग करनी है और किस संख्या का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, यानी कि संख्याओं के बारे में जानकारी लेना। तो संख्याओं के बारे में जानकारी के लिए हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले संख्या प्राकृतिक संख्या, यानी कि इस इन्वायरमेंट या जैसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड होता है कि भगवान से या अल्लाह से जो भी हमको मिला है उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि किसी भी वस्तु को अगर हम काउंट कर लेते हैं, गिन सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्योंकि ईश्वर ने जो भी बनाया है काउंटेबल बनाया है, यानी कि गिनने के लिए ही बनाया है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम देखें और ये ना जान सके कि ये एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम अपने शब्दों में बोल सकते हैं कि ये कितना है या कितना नहीं है, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो हम सबसे पहले आज जानेंगे क्या कहेंगे उसको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब प्रकृति से प्रदान हुई जो संख्याएं है वे हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो इन संख्याओं में सबसे पहले क्या कहेंगे कि ऑल ऑल काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 4 5 अनंत तक ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। हिंदी में इसको बोलेंगे वे संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अभी लिखा गया है कि क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक। जैसे कि हम जान सकते हैं ये क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएंगे तो वो क्या प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। अब इसको हम समझ लें जरा कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। जैसे कोई वस्तु हमारे सामने, मान लीजिए कोई प्लांट लगा, पेड़ लगा है, और किसी इंसान से पूछा जाए कि ये कितने पेड़ हैं, तो वो इंसान ये देख के बताएगा कि नहीं, एक दो तीन चार पांच छह सात, जितने भी पेड़ होंगे वो गिन के बता देगा। और हम जैसे कह रहे किसी मैदान पे ले जाएं और उस इंसान से पूछें कि यहाँ पे कितने पेड़ हैं या कितने लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पे कोई लोग ना हो, कोई पेड़ नहीं लगा है उस मैदान पर, तो वो आदमी बताएगा कि यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है, लेकिन ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे 0 पेड़ है या 0 प्लांट है। ठीक है, तो मित्रों इसका मतलब है कि कोई वस्तु अगर है तो उसे गिना जा सकता है, कोई वस्तु अगर नहीं है तो उसे साफ तौर पे मना कर दिया जाएगा कि यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है। इन्हीं संख्याओं के क्रम में हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे जो हमारे जीवन में आता है, सम संख्या। क्या आएगा, सम संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, जिसका हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल है। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सम किसे कहेंगे। सम संख्या को मान सकते हैं कि सम संख्या को हम बराबर संख्या कह सकते हैं। जैसे कि गांव देहात में या शहरों में भी
हम बोलते हैं कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। बराबर भागों में बांटने का मतलब होता है उसको तोड़ना नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा इवन नंबर या सम संख्या। इवन नंबर को हम क्या बोलेंगे कि एनी नंबर, एनी नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 2। एनी नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 2 यानी कि वे संख्याएं जिनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि यह दो से बांट सकते हैं। इसको हम बोलेंगे कि वे संख्याएं जिनको दो बराबर भागों में बांटा जा सके। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि वे संख्याएं जिनको हम दो या दो से काट सकते हैं या दो भागों में बांट सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। एनी नंबर यानी कि कोई भी संख्या, वो संख्या कोई भी हो सकती है जिनको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं या दो से विभाजित कर सकते हैं। यहां हम लिख सकते हैं जो संख्याएं, वे संख्याएं दो से विभाजित हो जाएं, उसे सम संख्या कहते। कहने का तात्पर्य है कि जिनको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं या दो से भाग देने पे संख्या पूरी की पूरी कट जाएंगी, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे कि हो जाएगा हमारा सम संख्या। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। सम संख्या, सम सम संख्या कहेंगे कैसे? जैसे कि हो गया हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या सम संख्या है? आसान तरीका है कि अगर हम 2 से इस संख्या में भाग करें, कोई भी इस नंबर हो और वो पूरा का पूरा कट जाए, 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, 2 वन जा 2 हो जाएगा, तो ये संख्या पूरी की पूरी कट गई और ये हमारा जो भागफल है ये 1 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही हम लेते हैं 4। 4 को भी हम अगर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 टू जा 4, ये कट गया। यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर या शेष नहीं होना चाहिए, शेष नहीं आना चाहिए। अगर वो संख्याएं सम संख्याएं हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूं कि सम संख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से सुन लीजिए। वे सभी संख्याएं जिनको हम दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं, लिख देते हैं हम 610 है। पूछा जाएगा कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो हम कैसे जानेंगे? बिना भाग किए कैसे जानेंगे? एक ट्रिक है, 2 से कटने वाली संख्या, यानी कि 2 से कटने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। तो हम अगर ये जान ले कि 2 से कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या को देखकर अगर हम जान ले कि ये संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो हम पूरा का पूरा संख्या या पूरी पूरी संख्या बता सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो देख लेते हैं, एक नंबर याद करना है हमें। 2 से कटने वाली संख्या लास्ट में अगर क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 1 2 3 4 5, केवल 5 नंबर्स, यानी कि 5 नंबरों को हमें याद करना है, 0 2 4 6 और 8। अगर ये 4-5 नंबर हमें याद हो गए तो हम ये जान जाएंगे कि कौन सी संख्या सम संख्या है, कौन सी संख्या विषम संख्या है, या कौन सी संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। ये 5 नंबर अगर हमारे किसी भी नंबर के लास्ट में आते हैं, जैसे यहाँ पे है 610 लिखा है, 610 लिखा है, तो
ये लास्ट का नंबर अगर हमें 0 मिल रहा है तो हम आंख बंद करके बता देंगे कि ये सम संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर ये लास्ट में ये नंबर आ रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो हमको ये लास्ट का नंबर देखना है और तुरंत बताना है कि ये सम संख्या ही है। क्यों? क्योंकि जिस संख्या के अंत में ये नंबर्स आते हैं वे सभी संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाएंगी। एक बार देख लेते हैं। 6, 8, 5, 4, 3, 0, 2, 4, 6 ये नंबर है। इतना बड़ा नंबर दे दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि ये संख्याएं सम संख्याएं हैं या नहीं है। तो हमको अगर भाग करेंगे तो मुझे लग जाएगा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, या कंफ्यूजन में ये क्वेश्चन हम गलत भी कर सकते हैं। बस हमको क्या करना है, ये लास्ट का नंबर उठाना है। लास्ट का नंबर 6 है। आंख बंद करके बता देंगे कि ये सम संख्या है। क्योंकि सभी संख्याओं को काटते काटते जाएंगे तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। यानी कि वे सम संख्याएं हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या ये कट जाएगी, सम संख्या। ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्याएं, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑड ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ऑड नंबर है, विषम संख्या है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। हम क्या कह सकते हैं, एनी नंबर, एनी नंबर्स दैट that is not divided by 2। यानी कि वे संख्याएं जिनको हम दो बराबर हिस्सों में बांट नहीं सकते हैं। यानी कि जैसे अगर हमारे पास है यहाँ पे 5 सेब हैं। ठीक, कितने हैं, 5 सेब हैं। चलो हम यहाँ बना लेते हैं, सॉरी, सेब की जगह हम क्या ले लें, आम ले लेते हैं, क्योंकि सेब बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ये आ जाएगा और यहाँ पे हमारे 2 बच्चे हैं, एक तीसरा भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कितने आम हैं, 5। अगर हम ये कह दें कि इन तीनों को या इसमें से 2 लोगों को ले लें, इस आम को अगर हम बराबर बराबर हिस्से में बांटना चाहें तो अगर एक है तो पूरा का पूरा आम इसको मिल जाएगा। 2 लोग हैं तो एक लोग को दो, एक लोग को दो, एक आम हमारा बच जा रहा है। तीनों लोगों को हम बांटना चाहें तब भी अगर हम चाहेंगे तो 1, 2, 3, 2 आम बच जा रहा है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि वे संख्याएं जो 2 बराबर हिस्सों में ना बांटे जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। ये 5 हमारी क्या है, एक विषम संख्या है। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनको 2 से विभाजित ना किया जा सके उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अगर हमारे पास कितना है
5 आम की जगह यहाँ पे 3 आम होता तो क्या हम 2 लोगों को बांट सकते? नहीं बांट सकते, एक एक देते, एक तभी बच जाता। 5 है तो अभी हमने देखा, 7 होता तब भी हम 2 में, अगर हम 2 लोगों में बांटते तो क्या करते? 3 एक लोग को, 3 एक लोग को, लेकिन तब भी एक बच जाता। तो कहने का ये मतलब है कि ये सभी संख्याएं हमारी क्या है? विषम संख्याएं हैं, जिनको हम 2 बराबर हिस्सों में बांट नहीं सकते हैं। एनी नंबर दैट इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड that is called odd numbers। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगली संख्या हमारी क्या होगी? सम संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इसके बाद अब नंबर आएगा हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको हम अब देखेंगे कि विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद हम क्या देखेंगे? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। जैसे कि हमारा अगला नंबर है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ये सुनने में ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, भाज्य संख्याएं का मतलब होता है कि भाग हो जाने वाली संख्याएं, जिनमें किन्हीं किन्हीं नंबरों से भाग हो जाएगा। अब वो नंबर हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी हो सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं एनी नंबर, एनी नंबर्स दैट इज डिवाइडेड बाय 1 और मोर नंबर, एक या एक से अधिक नंबरों से वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कि इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा, एग्जांपल ले लेते हैं हमारा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 9 भी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा और किसी नंबर से अगर वो विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब भाग हो जाना। जैसे अभी हमने देखा कि ये 15 क्या थी? हमारी एक विषम संख्या थी, विषम संख्या। लेकिन ये क्या है? विषम संख्या के साथ साथ ये क्या है? भाज्य संख्या है, जिसमें हम अगर 3 से भाग करेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। इसमें भी 3 से भाग करेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जा रही है। इसमें अगर हम 2 से भाग करें, यानी एक के अलावा किसी अन्य नंबर से कट जा रही है, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 और 3 दोनों से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 1 और 2 दोनों से कट रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्याएं विभाजित हो जा रही हैं। जो संख्याएं विभाजित हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो आशा करता हूँ ये आराम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंपोजिट नंबर। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर। अगला नंबर क्या है? प्राइम नंबर। इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। अब इसको हम समझेंगे क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। लिख लेते हैं एनी नंबर, एनी नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ओनली 1 and itself, only 1 and itself, any number that is divided by only 1 and itself। वे संख्याएं, वे संख्याएं जो केवल एक से कटे और स्वयं स्वयं से स्वयं से विभाजित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे?
प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि हमारा नंबर है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद 9 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, तो हम यहाँ गलती नहीं करेंगे। 7 के बाद हमारा 9 नहीं आने वाला, क्योंकि 9 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट जाता है। तो 7 के बाद हमारा सीधे नंबर आएगा 11, क्योंकि 11 किसी भी नंबर से नहीं कटता है। इसके बाद आ जाएगा 13 आ जाएगा। 15 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 15 क्योंकि 3 से कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, तो वो भाज्य संख्या में आ जाएगा। 15 के आगे हमारा नंबर कौन सा आएगा, 17 आएगा, जो किसी नंबर से नहीं कटता है। फिर आ जाएगा 19 आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा इस प्राइम नंबर में जो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से किसी भी नंबर से ना कटे। वो नंबर केवल और केवल एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, हम उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस संख्या पद्धति की अगली कड़ी में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इन नंबरों का प्रयोग करना, इन नंबरों के बारे में हम कहाँ कैसे यूज करेंगे। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को विभाजित किया गया है, बांटा गया है। सम संख्या हो गया हमारा, विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया और प्राकृतिक संख्या हो गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग सीख रहे हैं वीडियो बनाना, तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे से बेहतर तरीके से आपको ये वीडियो मिलेगा। तो और हम सभी गार्जियनों से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया करके जो टाइम आप रील्स बनाने में या देखने में लगा देते हैं, अपने बच्चों के साथ अगर 10 मिनट 15 मिनट ये वीडियो बैठकर देखेंगे, स्वयं देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं और इस वीडियो के बारे में उनको बताएं कि आपको ये पता है या नहीं पता है। और इस वीडियो को रोक कर आप उनको अगर समझाएंगे तो थोड़ा बेहतर तरीके से बच्चा समझ पाएगा और वो कोशिश करेगा कि नहीं हम सीखें। और ये आपसे विनती नहीं है, ये आग्रह है कि वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बच्चों को बताएं, दिखाएं, और जैसे ही बच्चा वो समझ जाएगा तो मैं आशा करता हूं कि अगर ये वीडियो लगातार वो देखता रहेगा कि 2-3 महीने बाद आपको वो जो घर पे होम ट्यूशन लगाते हैं शायद उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको ये कंटेंट और समझाने का तरीका, बताने का तरीका हम एकदम निचले स्तर से ले आएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं भी कमी रह जाती है तो कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।